बीजेपी चिराग का उतना ही इस्तेमाल करेगी जितना एक नींबू का रस निचोड़ने के बाद उसे फेंक दिया जाता है। कुल मिलाकर कहें तो बिहार में बीजेपी बड़ी रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ रही है और जो सोशलिस्ट पार्टियां हैं, बहुजनों की पार्टियां हैं, वो बीजेपी की तरफ राजनीति नहीं कर पाती है, अपनी प्रतिभाओं को आगे नहीं बढ़ा पाती। दोस्तों नमस्ते। बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मन्नू मीडिया जब भी जातीय समीकरणों की बात करती है तो राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, बसपा, इन्हीं तरह की पार्टियों के समीकरणों की चर्चा करती है। वो बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं करती है। डिजिटल मीडिया में भी मन्नूवादी मीडिया के लोगों का घुसपैठ बढ़ा है। वो यहाँ भी जब तहकीकात की बात करते हैं तो सिर्फ इन्हीं पार्टियों की बात करते हैं, भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं करते हैं। उनके अंदर जाति की खिचड़ी कैसे पक रही है इसकी वो बात नहीं करते हैं। इसलिए हम आज इस विषय पर बात करेंगे। बिहार भाजपा के अंदर पक रहे जातीय समीकरणों की बात करेंगे। आपने देखा होगा कि बिहार भाजपा में कोई भी स्वर्ण नेता प्रमुख पदों पर नहीं है, न प्रदेश अध्यक्ष, न 2 डिप्टी सीएम, एक भी डिप्टी सीएम, यानी कोई भी स्वर्ण नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, ये तमाम लोग पिछड़ी जाति से, अति पिछड़ी जाति से आते हैं। बिहार भाजपा के अगले नेता बताए जा रहे हैं, सर्वमान्य नेता बताए जा रहे हैं, नित्यानंद राय ओबीसी वर्ग से हैं। आप देखें कि गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे और राजीव प्रताप रूढ़ी जैसे सीनियर नेता बिहार में उस रेस में दिखाई नहीं पड़ते हैं जिस रेस में नित्यानंद राय हैं, यानी बिहार के सीएम की कुर्सी पर। जबकि अश्विनी चौबे और गिरिराज सिंह नरेंद्र मोदी के पुराने समर्थक रहे हैं, हार्डकोर समर्थक रहे हैं। किंतु राजनीति में बात बात पर तीखी प्रतिक्रिया देने वाला स्वर्ण समुदाय अपने इन स्वर्ण नेताओं के रेस से बाहर होने पर चुप रहता है। वरना ये तो तुरंत पूछ लेते हैं कि हमें किस लिए रखें, हमें दरी बिछाने के लिए रखे हैं। लेकिन असल बात यह है कि बिहार में बीजेपी के अंदर पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश लंबे समय से हो रही है और इसी कोशिश में इन नेताओं को वर्तमान दौर में थोड़ा सा दरकिनार किया गया है। इस रणनीति के तहत पुराने सीनियर नेताओं, खास करके स्वर्ण नेताओं को दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होने और बिहार में राजनीतिक सक्रियता कम दिखाने का जो रणनीति है, भाजपा उस पर काम कर रही है। लेकिन बीजेपी की इस रणनीति को मीडिया बताने की जगह यह बता रहा है कि बीजेपी में नित्यानंद राय का दौर आ गया और स्वर्ण नेता किनारे लगा दिए जा रहे हैं। कई स्वर्ण नेताओं के बारे में बताया कि उन्हें नित्यानंद राय ने डांटा। अच्छा, यह संभव है कि भारतीय जनता पार्टी में स्वर्ण नेताओं को ही आप किनारे लगा दें? जो भारतीय जनता पार्टी का बुनियाद है उसे आप किनारे लगा दें? यह आपको थोड़ा सा अजीब नहीं लगता? क्या है यह राजनीति, क्या है यह रणनीति, हम आपको आगे बताएंगे। भाई, बीजेपी में स्वर्ण नेताओं को किनारे लगाना आसान है क्या? उत्तर प्रदेश में 2017 में केशव मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह का चेहरा दिखाकर आने वाली बीजेपी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने वाली पार्टी है और बिहार में ये लोग नित्यानंद राय के नेतृत्व में स्वर्णों को किनारे लगाएंगे। क्या मजाक कर रहे हैं लोग? असल में बीजेपी बिहार में यूपी फार्मूला के तहत लंबे समय से आगे बढ़ रही है। असल बात यह है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसीलिए नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, तारकिशोर प्रसाद, संजय जायसवाल जैसे नेताओं को, जो पिछड़ी जातियों के नेता हैं, इन्हें आगे किया जा रहा है। एक रणनीति के तहत गिरिराज सिंह, राजीव प्रताप रूढ़ी, अश्विनी चौबे जैसे सीनियर नेताओं को दिल्ली में केंद्रित रहने को कहा गया है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि बिहार में पिछड़ी जातियों की राजनीति के बिना वो आगे नहीं जा सकती है, आगे नहीं बढ़ सकती है, वह नहीं जीत सकती है। यह अलग बात है कि जीत के बाद किसे चुनते हैं, किसके हित में काम करते हैं। सीधे बोले तो बिहार में यूपी फार्मूला पर बीजेपी काम कर रही है और निशाने पर नीतीश कुमार नहीं, तेजस्वी यादव हैं। वो बड़ी प्लान तरीके से, बड़ी प्लानिंग से वो आगे बढ़ रही है, उसे कोई जल्दबाजी नहीं है। तेजस्वी यादव का भी अखिलेश यादव की तरह असर करने की तैयारी है, यानी आप तमाम पिछड़ों को एक करने की कोशिश करेंगे, तमाम भाषण देंगे, तमाम नीतियों की बात करेंगे, लेकिन यादव विरोध के नाम पर तमाम पिछड़ी जातियों को बीजेपी अपने तरफ इन मुखौटों के सहारे आगे करेगी। आपने देखा कि विगत राज्यसभा चुनाव में बड़े बड़े लोगों को, दावेदारी को दरकिनार कर दिया गया और एक अनजान कार्यकर्ता शंभू शरण पटेल को राज्यसभा में भेजा गया।
जो अति पिछड़े वर्ग के धानुक जाति से है। यह वर्तमान के लिए नहीं जबकि भविष्य के जातीय समीकरण को रचने के लिए है, न कि नीतीश कुमार की काट के लिए, नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए है। बीजेपी इस तरह के तमाम मुखौटे खड़े करेंगी, तमाम नेताओं को आगे करेगी। बीजेपी बिहार में इसी नीति के तहत दलित पॉलिटिक्स को भी साधने की तैयारी कर रही है। उसका जो प्लान है, उसका जो राजनीति है, उसे आप देखने की कोशिश कीजिए। आपको लगता होगा कि वो दलित पॉलिटिक्स के लिए चिराग पासवान के सहारे हैं, तो ज़रा ठहरिए। बीजेपी चिराग का इस्तेमाल उतना ही करेगी जब तक कोई पासवान जाति का एक नेता बीजेपी के अंदर से तैयार न हो जाए। और बीजेपी इस पर काम भी कर रही है और वो लगातार करते रही है। हालांकि उसकी कोशिश कभी कभी पूरी नहीं हुई, कभी अधूरी रह जाती है, तो कभी कोई धक्का लग जाता है। लेकिन इन सब विषयों पर मन्नू मीडिया आपको भनक नहीं लगने देता है। 1-2 साल पहले आपने बीजेपी के एक यंग प्रवक्ता गुरु प्रकाश को टेलीविज़न चैनल पर देखा होगा, लेकिन हालिया दिनों में गुरु प्रकाश अपने नाम में सरनेम लगाकर दिखने लगे हैं, यानी गुरु प्रकाश पासवान। गुरु प्रकाश तेज तरार है, यंग है, पढ़े लिखे हैं और आरएसएस के बैकग्राउंड से हैं और बीजेपी के कभी बड़े नेता रहे और वर्तमान में औसत नेता एमएलसी संजय पासवान के पुत्र हैं। बीजेपी ने गुरु प्रकाश का इतना तेजी से प्रमोशन किया है कि यह सीधा प्रतीत होता है कि भविष्य में इन्हें चिराग की काट के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन मन्नू मीडिया इस पर चर्चा नहीं करती है और ये बीजेपी की पुरानी राजनीति है। रामविलास पासवान के ज़माने में भी, यानी वाजपेयी सरकार के दौर में भी, उनके काट के तौर पर बिहार में संजय पासवान को देखा जाता था। तब किसी एक मैगजीन का जो प्रतिभाशाली भाजपा के बड़े नेताओं की जो सूची निकली थी, उसमें संजय पासवान यानी गुरु प्रकाश पासवान के पिता और एमएलसी संजय पासवान नरेंद्र मोदी से उस सूची में आगे थे। हालांकि बाद में वो भाजपा छोड़ते हैं, फिर भाजपा में वापसी करते हैं, लेकिन वो दौर उनका वापस लौटकर उनके पास नहीं आया है। उतनी बड़ी ख्याति, उतनी बड़ी चर्चा अब उन्हें नहीं मिल पाती है। बीजेपी चिराग का उतना ही इस्तेमाल करेगी जितना एक नींबू का रस निचोड़ने के बाद उसे फेंक दिया जाता है। चिराग पर वो राजनीतिक रूप से लंबे समय तक के लिए निर्भर नहीं रहना चाहेगी, लंबे समय तक उन्हें देखना नहीं चाहेगी, उनकी तरफ हर बात में हाथ बढ़ाना नहीं चाहेगी। वो अपने विचारधारा के नेता को तैयार कर रही है। तो कुल मिलाकर कहें तो बिहार में बीजेपी बड़ी रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ रही है और जो सोशलिस्ट पार्टियां हैं, बहुजनों की पार्टियां हैं, वो बीजेपी की तरफ राजनीति नहीं कर पाती है, अपनी प्रतिभाओं को आगे नहीं बढ़ा पाती है। तो बिहार में यूपी फार्मूला के तहत जो बीजेपी सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रही है और लंबे समय के लिए काम करना चाह रही है और कर रही है, उसके बारे में ये वीडियो था। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।